इस कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला से होती है जिसका नाम नैनी है। नैनी बताती है कि उस पर सेटर नाम की एक शक्ति का कब्जा है जिसे वह अपना गॉड मानती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल दिखाया जाता है। यह एक जंगल का दृश्य था और उसी जंगल के बीचों बीच एक बेहद अजीब सा घर बना हुआ होता है। जब कैमरा अंदर जाता है तो हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियां दिखाई देती हैं और वहीं नैनी भी पोजेस्ट हालत में नजर आती है। उसी जगह पर एक तस्वीर भी दिखाई देती है जिसमें नैनी के साथ उसकी बेटी भी होती है। दूसरे कमरे में एक महिला सफेद गाउन पहने मोमबत्तियों के बीच खड़ी दिखाई देती है। वही लड़की जिसने सफेद गाउन पहना होता है वह बाद में अपने घर के बाहर जाती है और वहां पड़ी एक डेड बॉडी पर केरोसिन ऑयल डालकर उसे आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है हम देखते हैं कि उस जलती हुई बॉडी की आत्मा आसमान की ओर उठने लगती है और तुरंत इसके बाद एक डरावना सच सामने आता है। जो चीज दिखाई देती है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमन होता है यानी सेटर। इसके बाद सीन को प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है और हमें एडमम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। एडमम इस समय उसी जंगल में मौजूद है जिसे हमने पहले ब्लैक एंड व्हाइट सीन में देखा था। धीरे धीरे पता चलता है कि एडमम उसी घर में रह रहा था जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। असल में एडमम नैनी का ग्रैंडसन था, इसलिए वह नैनी के घर में मौजूद था। फिर दिखाया जाता है कि एडमम नैनी की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग सुनता है उसे अचानक से हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है कि वह किसी अजीब सी जगह पर पहुंच गया है जहां एक मशाल जल रही होती है। वह धीरे धीरे इस भ्रम में और गहराई तक चला जाता है, लेकिन तभी उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज से वह वापस होश में आ जाता है। इसके बाद एडमम इस पूरे अनुभव को सिर्फ एक वहम समझकर दोबारा जंगल के अंदर चला जाता है। उसने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया और फिर घर के अंदर आ गया। यहाँ हमें एडमम के अलावा एक और लड़का भी दिखाई देता है जो उसका भाई पीट होता है। पीट एडमम की मदद करने के लिए उस जंगल में आया हुआ था। सीसीटीवी सेटअप करने के बाद जब वे उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि कैमरा सही से काम नहीं कर रहा। पीट जांच करके बताता है कि कैमरे में कुछ खराबी आ गई है और अब उसे दूसरा कैमरा घर से लाना पड़ेगा। एडमम उसकी बात मान लेता है और वह घर चला जाता है। इसी छोटे से घर के अंदर हम देखते हैं कि पीट अब नैनी से बात कर रहा होता है। नैनी पीट को बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है और अब तो उसे यह भी याद नहीं कि उसका पति कब मरा था। यहाँ साफ दिखता है कि नैनी अपने ही ग्रैंडसन पीट को भी पहचान नहीं पा रही थी। खैर, एडमम जब चीजें लेकर बाहर जैसे ही एडमम बाहर निकलता है उसे घर के पास एक अजीब सी पोजेस्ट लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ईवी था। ईवी ने भी उसे देख लिया था और तुरंत उससे पूछने लगती है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? एडमम चुप रहता है और अपना सिर नामे हिलाता है। इसके बाद ईवी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एडमम और पीट सामान लेकर वापस अपने घर लौट आते हैं। कैमरा ठीक करने के बाद पीट भी वहां से चला जाता है और कैबिन में सिर्फ एडमम अकेला रह जाता है। वह फिर से नैनी की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। इस बार भी रिकॉर्डिंग के दौरान उसका डॉग जोर जोर से भौंकने लग जाता है। एडमम को लगता है कि शायद कुत्ता बाहर जाना चाहता है, इसलिए वह दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसे दूर एक जलती हुई मशाल दिखाई देती है। उसे देखते ही वह फिर से उसी हेलुसिनेशन में चला जाता है। इस बार वह खुद को उस मशाल की तरफ बढ़ते हुए महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वह आग के बहुत करीब पहुंचता है उसका विजन अचानक टूट जाता है और वह वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। इस बार का अनुभव उसे काफी डरा देता है। घबराकर वह अपने कैबिन से बाहर निकलकर टहलने लगता है। आज उसे पूरा जंगल बहुत ही अजीब और डरावना महसूस हो रहा था। वह उस घने काले जंगल की एक तस्वीर खींचता है और वापस आकर उसे बार बार देखने लगता है। उस तस्वीर में वैसे तो कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसका प्रिंट निकाल लेता है। अगली सुबह एडमम और पीट दोनों फिर से नैनी के घर जाते हैं। पीट नैनी से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन आज नैनी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसे भूलने की बीमारी होती है। बातों बातों में बातचीत फिर से सेटर पर आ जाती है। नैनी बताती है कि सेटर ने उसे पोजेस किया हुआ है और वही उसे गाइड करता है। वह जो भी बातें सुनती है उन्हें वह अपनी एक डायरी में लिखती रहती है। इसी दौरान एडमम घर के अंदर लगी पुरानी तस्वीरों को देखता रहता है जिनसे उसकी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं। कुछ देर बाद पीट वहां से चला जाता है और एडमम फिर से अपने कैबिन में आ जाता है। रात के समय उसे अपने कमरे के बाहर हल्की हल्की फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। डरते डरते एडमम दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो उसे वहां ईवी खड़ी दिखाई देती है जिसके हाथ में एक एल्बम होता है। उस एल्बम में एडमम की माँ की तस्वीरें भी होती हैं। अपनी माँ की तस्वीरें देखते देखते एडमम फिर से उसी इल्यूजन में चला जाता है और पूरी तरह से उसमें खो जाता है। जब वह वापस होश में आता है तो ईवी वहां से गायब हो चुकी होती है, लेकिन तभी उसे अचानक वो जंगल वाली तस्वीर याद आ जाती है जो उसने कल खींची थी। वह हाथ में लालटेन लेकर उस तस्वीर को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे अपने कैबिन में कहीं भी नजर नहीं आती। तभी अचानक रिकॉर्डिंग बिना प्ले किए अपने आप ही चलने लग जाती है। इस बार नैनी की आवाज और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वह कह रही थी, सेटर ने तुम्हें ढूंढ लिया है, वह तुम्हारी हर एक हरकत जानता है। यह सुनकर एडमम पूरी तरह से घबरा जाता है। वह डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने कैबिन में एक अनजान आदमी खड़ा दिखाई देता है। उस आदमी ने अपने सिर पर हिरण की खोपड़ी स्कल जैसा मास्क पहना हुआ था और शरीर पर जानवरों की खाल लपेट रखी थी। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जिसे एडमम ढूंढ रहा था। यह देखकर एडमम पूरी तरह
तरह से सन्न रह जाता है। तभी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से अपने आप चलने लगती है और नैनी की आवाज आती है कि सेटर अब तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है, वह तुमसे अंधेरे में मिलेगा। इसी बीच वह अजीब आदमी अपने चेहरे से हिरण वाला मास्क हटा देता है। उसका चेहरा देखकर एडमम और भी ज्यादा डर जाता है। घबराहट में एडमम उस पर गन तान देता है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है उसकी लालटेन अचानक बुझ जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर वह रहस्यमयी आदमी वहां से गायब हो जाता है। एडमम जब दोबारा अपनी लालटेन जलाता है तब तक वह वहां मौजूद नहीं होता। अगली सुबह पता चलता है कि एडमम का डॉग जंगल में कहीं खो गया है। यह सुनकर पीट तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रात तक दोनों उसे ढूंढ नहीं पाते। वहीं एक जगह बैठकर दोनों अपनी सिस्टर के बारे में बात करने लगते हैं, जो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गई, लेकिन नैनी के अनुसार उसे सेटर अपने साथ ले गया है। एडमम इस पर अपना शक जताते हुए कहता है कि शायद नैनी के पति ने भी जानबूझकर खुद को कुर्बान किया होगा ताकि वह सेटर के साथ जुड़ सके। एडमम की ये बातें सुनकर पीट को बहुत अजीब महसूस होता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद एडमम अपने घर वापस आकर अपने छोटे से कैबिन में बहुत सी लाइटें जला लेता है और ईवी का दिया हुआ एल्बम खोलकर बैठ जाता है। यह एल्बम उसके बचपन का होता है, जिसमें उसके बर्थडे की तस्वीरें भी थीं। इन तस्वीरों को देखते हुए उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब सब कुछ सामान्य और खुशहाल था। उसकी यादों में उसके मॉम, डैड, नैनी और उसका परिवार एक साथ दिखाई देता है, जो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। लेकिन इन फ्लैशबैक में एक बड़ा सच सामने आता है। जिस तरह सेटर ने नैनी को पोजेस किया था, उसी तरह उसने एडमम की मां को भी पोजेस कर लिया था, और यहाँ तक कि नैनी की बेटी को भी। इन्हीं यादों के बीच एडमम की बहन उससे पूछती है, क्या सेटर तुम्हें भी पोजेस करता है? यह बात याद आते ही एडमम अचानक चौंक कर वापस होश में आ जाता है और फिर उसे अपने कैबिन के बाहर कुछ बेहद अजीब और डरावना महसूस होने लगता है। आवाजें इस बार पहले से भी ज्यादा अजीब और डरावनी लग रही थीं। जब एडमम इन आवाजों को चेक करने के लिए कैबिन से बाहर निकलता है तो उसे ईवी एक पेड़ से बंधी हुई दिखाई देती है। एडमम उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल उसे अचानक महसूस होता है जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। उस हालत में वह ईवी का गला दबाने लगता है। अच्छी बात यह रहती है कि ईवी की जान जाने से पहले ही एडमम को होश आ जाता है। वह तुरंत उसे छोड़ देता है और उसे खोल भी देता है, लेकिन जैसे ही ईवी आजाद होती है वह वहां से भाग जाती है। एडमम उसका पीछा करता है तो उसे फिर वही रहस्यमयी आदमी जंगल में दिखाई देता है, जो पहले उसके कैबिन में भी आ चुका था। इसके बाद अगला सीन और भी ज्यादा खौफनाक होता है। अगले दिन एडमम देखता है कि कोई अदृश्य ताकत ईवी को हवा में उठाकर ले जा रही है, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही आसमान में खींच लिया हो, मानो उसका बलिदान दे दिया गया हो। इस भयानक दृश्य को देखकर एडमम पूरी तरह टूट जाता है और घबराकर अपने कैबिन की ओर भागता है। अंदर पहुंचकर वह तुरंत सारी मोमबत्तियां जला देता है ताकि अंधेरा खत्म हो जाए और डर थोड़ा कम हो सके। फिर वह अपने लैपटॉप में वही जंगल वाली तस्वीर खोलता है जो उसने उस दिन खींची थी, जब जंगल उसे बहुत अजीब लग रहा था। जब वह तस्वीर की ब्राइटनेस बढ़ाकर ध्यान से देखता है तो उसमें उसे कई सारी रहस्यमयी एंटिटी जंगल में खड़ी हुई दिखाई देती है। एडम को लगता है कि ये सभी एंटिटीज सेटर से जुड़ी हुई हैं। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सेटर का पूरा कल्ट उसे भी अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है, जैसे उन्होंने ईवी को ले लिया था। वह अभी यही सब सोच ही रहा होता है कि अचानक कैबिन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वही चारों सेटर के कल्ट मेंबर अंदर आ जाते हैं। एडमम समझ जाता है कि अब वो उसे पकड़ने ही आए हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत कैबिन से बाहर निकलकर भाग जाता है। हम देखते हैं कि एडमम पूरी रात उन चारों से बचते हुए जंगल में भागता रहता है। भागते भागते वह जंगल के किनारे एक नदी तक पहुंच जाता है। अब सुबह होने वाली होती है, लेकिन पूरी तरह उजाला नहीं हुआ होता। हल्का अंधेरा अभी भी मौजूद था। तभी झरने के पास उसे फिर से एक जलती हुई मशाल दिखाई देती है, वही जो उसे बार बार उसके इल्यूजन में दिखती थी। लेकिन इस बार वह अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर उसे साफ साफ देखने की कोशिश करता है। की तरह वह उस मशाल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, वह अचानक पूरी तरह से स्टील हो गया, जैसे उसका शरीर और दिमाग दोनों वहीं जम गए हों। उसके सामने अब सेटर मौजूद था, जिसे वह पहली बार देख रहा था। वह एक बेहद डरावना रूप था, आधा इंसान और आधा बकरे जैसी क्रिएचर, जिसकी ताकत असाधारण थी। सेटर ने अपनी तेज नाखूनों से उसकी तरफ इशारा किया और उसी के साथ सीन अचानक कट होकर आगे बढ़ गया। कुछ समय बीत चुका था, मौसम भी पूरी तरह बदल गया था। अब पता चलता है कि उस दिन के बाद से एडमम का कोई पता नहीं चला, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। दूसरी तरफ पीट खुद को अपने भाई के गायब होने का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वह उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाया था। एडमम के लापता होने की वजह से उसकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अंत में उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करना पड़ा। इसी दौरान पहली बार हमें डापोरा दिखती है, जिसके बारे में शुरुआत में बताया गया था कि वह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। वह अब पीट से मिलने आती है और फिर नैनी से मिलने भी जाती है। वहां वह नैनी की डायरी पढ़ती है, जिसमें सेटर से जुड़ी अजीब बातें लिखी होती हैं। वह नैनी से अपनी माँ के बारे में भी पूछती है, लेकिन नैनी को कुछ याद ही नहीं रहता, इसलिए वह उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद डापोरा नैनी से कहती है कि वह अब अपने छोटे भाई पीट से मिलने जा रही है, क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डापोरा पीट के पास पहुंचती है
है, जहाँ पीट पहले से ही बहुत परेशान और टूट चुका होता है। वह अभी भी एडमम को लेकर गहरे तनाव में जी रहा था। डापोरा उसे समझाती है कि एडमम शायद उस समय पोजेस हो चुका था और उस वक्त उसका अकेले रहना ही बेहतर था, और अगर वह गायब हुआ है तो संभव है कि उसे सेटर ही लेकर गया हो, और अगर वह वापस भी आता है तो शायद वह अब उनके लिए खतरा बन चुका होगा। डापोरा की बातों के बावजूद पीट शांत नहीं होता। वह जिद करके एडमम को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके हाथ में अपनी और एडमम की एक तस्वीर होती है, जिसे देखते हुए वह लगातार इमोशनल होता रहता है। कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे एडमम नहीं मिलता। आखिरकार वह उसी की याद में उसके पुराने कैबिन में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है उसे ईवी सफेद कपड़ों में एक कुर्सी पर बैठी हुई मिलती है और आराम से झूला झूल रही होती है। यह देखकर पीट हैरान रह जाता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई उसका गला पकड़ लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि एडमम ही था, जिसने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी चीखों के बीच एडमम उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। पीट के शरीर से खून की छींटें उड़कर उसकी फैमिली पिक्चर पर गिर जाती हैं। पीट की दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। इन्हें बंद करने के लिए एडमम उसे उठाकर आग में धकेल देता है और उसी भयानक तरीके से पीट की भी मौत हो जाती है। जैसे ही वह मरता है उसका भी सोल शरीर से बाहर निकलता है और बाकी लोगों की तरह आसमान की तरफ चला जाता है, जैसे सेटर ने उसे भी अपने सैक्रिफाइस में शामिल कर लिया हो। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ईवी और एडमम, जिन्हें हम अब तक इंसान समझ रहे थे, असल में इंसान नहीं बल्कि सोल्स थे। ये दोनों पहले ही मर चुके थे और अब सेटर के लिए काम कर रहे थे। धीरे धीरे एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है कि सेटर जिस भी इंसान को पोजेस करवाकर मरवाता है उसका सोल भी अपने कंट्रोल में ले लेता है, फिर उन सोल्स को अपने कल्ट का हिस्सा बनाकर दूसरों को पोजेस करने और मारने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी एडमम और ईवी भी इसी तरह मरने के बाद सेटर के लिए काम कर रहे थे। एडमम ने पीट को मारकर उसका सोल भी सेटर के कल्ट में शामिल कर दिया। अब यह भी साफ हो जाता है कि शुरुआत में जो सफेद कपड़ों वाली आत्माएं दिखाई दी थीं, वे भी पहले से ही सेटर को सैक्रिफाइस हो चुकी थीं। पूरा जंगल दरअसल सेटर के कंट्रोल में था और जो भी इस इलाके में आता था उसकी मौत तय थी। अब कहानी में जिंदा डापोरा दिखाई देती है, जो एडमम और पीट की सिस्टर है। वह इस समय नैनी के घर पर मौजूद होती है, लेकिन अचानक एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। नैनी भी सफेद कपड़ों में दिखाई देती है, यानी वह भी पहले ही मर चुकी है और सेटर के कल्ट का हिस्सा है। अचानक डापोरा के सामने से नैनी गायब हो जाती है। वह घबराकर लालटेन लेकर उसे ढूंढने बाहर जाती है, लेकिन तभी उसके सामने एडमम का स्पिरिट आ जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। इसके बाद पीट और ईवी भी वहां आ जाते हैं और तीनों मिलकर डापोरा को आग में जिंदा जला देते हैं। उसकी चीखें चारों तरफ गूंजती हैं और अंत में वह भी मर जाती है। इस तरह नैनी के पूरे परिवार का अंत हो जाता है। सभी को सेटर ने खत्म कर दिया होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में नैनी का घर दिखाया जाता है, जहां अब सभी मरे हुए फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, यहां तक कि एडमम का डॉग भी। अब ये सभी सोल्स बन चुके हैं और सेटर के कल्ट का हिस्सा हैं। अब ये सभी मिलकर सेटर के लिए नए लोगों को पोजेस करने और मारने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इससे सेटर की ताकत और बढ़ती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।